हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर सब क्यूरी क्या होती है और इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इसके साथ साथ हम इसकी टाइप्स जैसा कि सिंगल रो सब क्यूरी इसको डिस्कस करेंगे और इसकी भी एक एग्जांपल देखेंगे और इसकी सेकंड टाइप मल्टीपल रो सब क्यूरी और उसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब क्यूरी क्या होती है? अ क्यूरी विद इन अनदर क्यूरी इज़ कॉल्ड सब क्यूरी। कि जब आप किसी एक क्यूरी को दूसरी क्यूरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप सब क्यूरी कहते हैं। नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि सब मीन्स कि एक क्यूरी के अंदर आप जब दूसरी क्यूरी को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉर्मली अ सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन अनदर सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये ज़्यादातर हम जब एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर दूसरी सेलेक्ट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से एक सब क्यूरी बनाई जाती है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेस्टेड सेलेक्ट, सब सेलेक्ट और इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अगर आपको एग्जाम में कहा जाता है कि सब सेलेक्ट या इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है तो उसका मतलब वो सब क्यूरी के बारे में ही बात कर रहा है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है और आपका ऑब्जेक्टिव ये है फाइंड द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव द एवरेज स्कोर। कि आपने उन स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले करने हैं जिनका जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर से अबव है। अब यहाँ पर आपके पास दो क्यूरीज इस्तेमाल होंगी। एक क्यूरी के ज़रिए आप स्टूडेंट्स का नेम और उनके स्कोर को गेट करेंगे और दूसरी क्यूरी के लिए आपको एवरेज स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक एवरेज स्कोर हमें मालूम नहीं है। जब तक हमारे पास एवरेज स्कोर मालूम नहीं होगा तब तक हम उन स्टूडेंट्स का डाटा भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास सब क्यूरी का इस्तेमाल होगा और वो क्यूरी कुछ इस तरह से होगी। इस क्यूरी को समझते हैं। सबसे पहले आपने लिखा है सेलेक्ट नेम स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये आपकी आउटर क्यूरी है जिसमें आप कह रहे हैं कि टेबल में से नेम और स्कोर को सिलेक्ट करो। किस टेबल में से? फ्रॉम स्टूडेंट्स। कि स्टूडेंट्स के टेबल में से स्टूडेंट्स का नेम और स्कोर को गेट कर लो। साथ हमने कंडीशन लगाई है वेयर स्कोर ग्रेटर देन। जहाँ पर आपका जो स्कोर है वो ग्रेटर देन किससे हो? यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में है एवरेज स्कोर से। तो एवरेज स्कोर तुम्हारे पास है ही नहीं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर आप ब्रैकेट्स में देखें एक और सेलेक्ट क्यूरी लिखी हुई है। इसको आप सब क्यूरी कहते हैं। ये क्यूरी बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। हमने लिखा है सेलेक्ट एवरेज स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट्स के इस स्टूडेंट्स के टेबल में से इस स्कोर कॉलम की एवरेज लो और फिर उस एवरेज के साथ इस स्कोर को कंपेयर करो और जहाँ पर स्कोर उस एवरेज से ग्रेटर देन आएगा उन स्टूडेंट्स का डाटा शो कर दो। याद रखें कि जब आप इस तरह आउटर और इनर यानी कि नेस्टेड क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हों, सबसे पहले आपके पास जो इनर क्यूरी होती है यानी कि जो सब क्यूरी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले आपके पास ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। ये क्यूरी क्या करेगी? ये क्यूरी बेसिकली स्कोर की तमाम वैल्यूज़ को लेगी। हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ हैं और इसको डिवाइड कर दिया हमने 4 पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो इसकी एवरेज हमारे पास आएगी 85। यानी कि इस सारी क्यूरी का ये जो इनर क्यूरी का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 85। अब आप आउटर क्यूरी को रन करें कि सिलेक्ट नेम और स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के टेबल में से नेम और स्कोर सेलेक्ट करो वेयर स्कोर ग्रेटर दैन 85 के। तो जहाँ जहाँ इस टेबल में से स्कोर 85 से ग्रेटर है वो आपको रिजल्ट्स में शो हो जाएंगे। यानी कि इसका रिजल्टेंट टेबल कुछ यूँ आएगा। अगर आप देखें एलिस का स्कोर 88 है, 85 से ग्रेटर है तो एलिस आ गया, और बॉब का स्कोर भी 85 से ग्रेटर है 92, तो बॉब भी इस रिजल्ट टेबल के अंदर शामिल हो गया। इसके अलावा ये दोनों वैल्यूज़ 85 से ग्रेटर नहीं हैं तो आपके पास ये रिजल्टेंट टेबल आएगा। तो इस तरह से बेसिकली सब क्यूरी वर्क करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब क्यूरी की टाइप्स की। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सब क्यूरी। सब क्यूरी की 2 मेन टाइप्स हैं। पहली सिंगल रो सब क्यूरी और सेकंड मल्टीपल रो सब क्यूरी। वन बाय वन करके दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल रो सब क्यूरी क्या होती है। अ सिंगल रो सब क्यूरी इज अ टाइप ऑफ सब क्यूरी दैट रिटर्न्स ओनली वन रो फ्रॉम द इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट। कि ऐसी सब क्यूरी जिसकी जो इनर स्टेटमेंट है वो एक रो को रिटर्न करती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं।
लेट्स सपोज आपके पास ये एक एम्प्लॉयज़ का टेबल है और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है फाइंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु अर्न्स द हाईएस्ट सैलरी, कि हमने उन एम्प्लॉयज़ का नेम गेट करने हैं जिसकी जो सैलरी है वो हाईएस्ट सैलरी है। अब यहाँ पर सब क्यूरी यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि पहली क्यूरी हम एम्प्लॉयज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और सब क्यूरी हम लगाएंगे हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। तो इसकी क्यूरी कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले आप लिख रहे हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के टेबल में से नेम सेलेक्ट करो वेयर यहाँ पर सैलरी जो है वो इक्वल हो, किसकी इक्वल हो? हाईएस्ट सैलरी के। अब हाईएस्ट सैलरी तो हमारे पास मालूम ही नहीं है, तो उसके लिए हमने ये सब क्यूरी लगा दी है जो आपकी हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट करेगी। ये सब क्यूरी क्या है? सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि इस एम्प्लॉयज़ के टेबल में से इस सैलरी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर गेट करो। तो यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर कौन सी है? अगर आप यहाँ पर देखें 70,000 आपके पास मैक्सिमम सैलरी है, यानी कि ये इनर क्यूरी आपको क्या रिटर्न करेगी? 70,000 रिटर्न करेगी, जिसको आप आउटर क्यूरी की कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होगा? ये आउटर क्यूरी रन होगी कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के टेबल में से नेम सेलेक्ट करो वेयर सैलरी इज इक्वल टू 70,000, यहाँ पर सैलरी जो है 70,000 है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट टेबल आएगा वो आएगा डियाना, कि सिर्फ डियाना वो एम्प्लॉय है जो हाईएस्ट सैलरी ले रही है। अब ये सिंगल रो सब क्यूरी किस तरह से है? अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो आपकी इनर ये वाली क्यूरी थी, इसने आपको एक वैल्यू रिटर्न की है और वो है 70,000। अब क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न कर रही है इसलिए इसको आप कहते हैं सिंगल रो सब क्यूरी। अगर ये इनर स्टेटमेंट कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट हो कि ये हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दे, तो फिर ये सिंगल रो सब क्यूरी नहीं होगी, फिर ये मल्टी रो सब क्यूरी हो जाएगी, जो कि हमारी सेकंड टाइप है मल्टीपल रो सब क्यूरी। इसमें जो आपकी इनर स्टेटमेंट है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न करेगी। A multiple row subquery is a type of subquery that can return more than one row, कि ये एक ऐसी सबक्यूरी है जो मोर देन वन, एक से ज़्यादा रोज रिटर्न करती है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक एम्प्लॉयज़ का टेबल है और ये एक डिपार्टमेंट्स का टेबल है। हमारी ऑब्जेक्टिव ये है फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन डिपार्टमेंट्स अदर देन आईटी। ये हमने उन एम्प्लॉयज़ के नेम शो करने हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में से ना हो, बल्कि आईटी के अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से हों। अब यहाँ पर भी हमारे पास सब क्यूरी लगेगी क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और बगैर सब क्यूरी के हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसकी सब क्यूरी कुछ इस तरह से होगी। पहली आउटर जो स्टेटमेंट है वो हमने लगाई है एम्प्लॉयज़ के डाटा को शो करने के लिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के टेबल में से नेम शो करो वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आईडी है नॉट इन। नॉट इन हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होता है कि जब आपके पास एक लिस्ट हो और आपने उस लिस्ट की वैल्यूज़ को इंक्लूड ना करना हो, यानी कि इसकी इनर स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या लिखा है कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इज़ इक्वल टू आईटी। ये बेसिकली इनर जो स्टेटमेंट है ये हमें आईटी डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी प्रोवाइड करेगी। यानी कि जब आप इस स्टेटमेंट को इनर स्टेटमेंट को रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें कि डिपार्टमेंट नेम आईटी कहाँ कहाँ है, एक ये सेकंड रो में और एक ये फोर्थ रो में, यानी कि ये हमें दो आईडीज़ रिटर्न करेगी, एक 2 और 4, यानी कि अब आपके पास यहाँ पर दो रोज़ रिटर्न हो रही हैं। फिर से समझे कि जो इनर स्टेटमेंट है जब ये एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास ये आंसर आएगा 2 और 4, यानी कि दो रोज़ आपके पास रिजल्ट के तौर पर आएंगी। अब आउटर स्टेटमेंट को देखें कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन 2 और 4, कि हमने उन एम्प्लॉयज़ के नेम शो करने हैं जिनकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो ना तो 2 हो और ना ही 4 हो। तो एम्प्लॉयज़ के टेबल में देखें एलिस, इसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है? 1 है, तो ये आपके रिजल्टेंट टेबल के अंदर एलिस आ जाएगा। बॉब की डिपार्टमेंट आईडी क्या है? 2 है, और यहाँ पर देखिए हमने 2 को शामिल नहीं करना तो 2 नहीं आएगा, बॉब नहीं आएगा। नेक्स्ट है चार्ली, चार्ली का डिपार्टमेंट आईडी है 4, 4 भी हमारी इस लिस्ट में मौजूद है, ये भी शामिल नहीं होना चाहिए। नॉट इन, ये नहीं होना चाहिए, तो
चार्ली भी नहीं आएगा। डियाना की डिपार्टमेंट आईडी है 3, तो 3 हमारी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो हम इसको भी रिज़ल्ट के अंदर शो कर देंगे। तो ये आपका रिजल्टेंट टेबल आएगा और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये अचीव हो जाएगा। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था? मल्टी रो सब क्यूरी। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी जो इनर स्टेटमेंट है ये 2 रोज रिटर्न कर रही है, इसलिए इसको आप मल्टी रो सब क्यूरी कहते हैं। पिछली एग्जांपल के अंदर इनर स्टेटमेंट आपकी एक वैल्यू रिटर्न कर रही थी, तो उसको हमने कहा था सिंगल रो, और जब एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करेगी तो उसको आप कहते हैं मल्टीपल रो सब क्यूरी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो आप एक दफ़ा इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मज़ीद समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि सब क्यूरी क्या है और सिंगल रो सब क्यूरी और मल्टीपल रो सब क्यूरी के अंदर क्या डिफरेंस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।